नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि केरल के वायनाड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में आखिर क्यों भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने की घटनाएं घटित हो रही हैं। ये घटनाएं आखिर घटित होती हैं तो इनके पीछे क्या रीज़न होते हैं? क्या इन घटनाओं को होने से रोका जा सकता है? क्या जान माल की हानि से बचा जा सकता है या नहीं? अगर ये घटनाएं घटित होती हैं तो सबसे पहले कौन सी एजेंसी है जो जिम्मेदारी लेती हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। हमें सबसे पहले उसको इन सभी चीज़ों को समझने के लिए कुछ और विषयों को समझना होगा, जैसे पर्यावरण प्रतिबल, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। दोस्तों, जब पर्यावरण को हम उपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तब पर्यावरण अपने आप को स्वयं से ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे एक नाले में हम बहुत सारे कचरा फेंकते हैं, उसको गंदा करते हैं और उसको एक बैरियर के रूप में बना देते हैं। वहाँ से बरसात का पानी आएगा और उसमें वर्षा का पानी नहीं निकल पाने में सक्षम होगा तो आसपास के इलाकों में भर जाएगा, उसे बाढ़ का रूप दे देंगे। ठीक यही कारण है कि हमारे देश में या किसी भी देश में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पहले पर्यावरण अपने आप को स्वयं उस की भरपाई करने का काम करता है, लेकिन जब वो भरपाई नहीं कर पाता है तो फिर वो एक आपदा घटना का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों, अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि चरम घटना क्या होती है। कोई ऐसी घटना, कोई प्राकृतिक या मानवजनित, प्राकृतिक और मानवजनित कारणों से उत्पन्न वे घटनाएं जो कभी कभी घटित होती हैं, मानव समाज के लिए आपदा उत्पन्न करते हैं, उसे चरम घटना कहते हैं। इनके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? दोस्तों, दो ही कारण होते हैं, एक प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवजनित कारण। प्राकृतिक कारण जैसे भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, बादल फटना जैसी घटनाएं प्राकृतिक कारणों से होती हैं। वहीं रासायनिक आपदा और उद्योगों में घटित होने वाली आपदा, नाभिकीय विस्फोट जैसी घटनाएं, ये मानवजनित घटनाएं होती हैं। आपदा जब रिहायशी इलाकों में कोई प्रकोप घटित होता है तो वह आपदा का रूप धारण कर लेता है, अर्थात ऐसी घटनाएं जिसमें जान माल की हानि होती है तो वह आपदा होती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आकस्मिक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटनाएं जो मानव समाज के लिए हानिकारक होती हैं और मानव की सहन क्षमता से बाहर होती हैं, उसे हम आपदा कहते हैं। दोस्तों, यह दो प्रकार से हो सकती हैं, मानवजनित कारणों से और प्राकृतिक कारणों से। जैसे हम सुविदिता को समझते हैं, कुछ पर्वत और पहाड़ ऐसे हैं जिनको भेदना, यानी कि जहाँ से भूस्खलन का होना नॉर्मल बात होती है, वो इतने मजबूत नहीं हैं, वो कम क्षमता को सहन कर सकते हैं। और अगर उन पे अचानक ज़्यादा पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है या फिर बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं तो निश्चित ही वहाँ उस पर्वत से भूस्खलन की घटना घटित होती है। ये होती है सुविदिता।